बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कृष्णा नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कुमकुम और अपनी बेटी पूजा के साथ रहा करता था। पूजा बहुत ही समझदार थी और वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। कृष्णा खेत में काम किया करता था। कुमकुम भी कृष्णा के साथ खेत में हाथ बटा दिया करती थी, जिससे कृष्णा को बहुत मदद मिल जाती थी। एक दिन कृष्णा की तबीयत खराब होती है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपकी जगह खेत में चली जाती हूँ। आप घर पर रहकर आराम कर लीजिए। ठीक है, तुम खेत में चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। मैंने खाना बना कर रख दिया है, दिन का खाना आपको पूजा निकाल कर दे देगी। आप समय से खाना खा लेना और आराम कर लेना। मैं आती हूँ जल्दी से काम खत्म करके। ऐसा बोलकर कुमकुम खेत में काम करने के लिए चली जाती है। काम करते करते कुमकुम को शाम हो जाती है और उसे पता नहीं चलता। फिर वो जैसे तैसे अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तभी गीले न होने की वजह से कुमकुम एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। मैं थोड़ी देर यही इंतजार कर लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो बिन मौसम बरसात की वजह से मेरी तबीयत खराब हो जाए। कुमकुम काफी देर तक पेड़ के नीचे खड़ी रहती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। इसीलिए वो सोचती है कहीं बिल्कुल अंधेरा ना हो जाए और फिर उसे घर जाने में दिक्कत ना आए। इसीलिए वो तेज बारिश में ही घर की तरफ निकल जाती है। तभी बारिश में जाने की वजह से कुमकुम के पैर में एक कीड़ा काट लेता है और उसे पता ही नहीं चलता और वो जल्दी जल्दी घर आ जाती है और कपड़े बदलकर खाना बनाने लगती है। तभी पूजा आती है और पूछती है, माँ तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? देखो तुम्हारा पैर कितना सूज रहा है और उस पर खून भी लगा हुआ है। बेटा, खेत से जल्दी जल्दी आने में मेरे पैरों में एक कीड़े ने काट लिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। तुम जल्दी से दवाई का डब्बा ले आओ, मैं इस पर डेटॉल लगा लेती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। अपनी माँ के इतना बोलने पर पूजा दवाई का डब्बा लेकर आती है, जिसके बाद कुमकुम अपने पैरों में डेटॉल लगा लेती है। उसके बाद सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। कुमकुम, तुम खेत पर जाती हो तो थोड़ा जल्दी आया करो, देर से मत आया करो। तुम्हें तो पता है रात का समय कैसा होता है और मौसम का कोई पता नहीं, कब बारिश हो और कब तूफान आए। देखो आज बारिश की वजह से तुम भीग गई ना। हाँ मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी थी। अच्छा हुआ आपने आते ही खाना बना दिया। मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, अब खाना खा लिया इसीलिए वो शांत है। ठीक है, मैं कल से ध्यान रखूंगी और समय से आऊंगी। जिसके बाद वो सभी खाना खा लेते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह सुबह जब कुमकुम उठती है तो वो देखती है कि उसका पैर तो बहुत ज्यादा सूज गया है, जिस कारण वो उठ भी नहीं पा रही है। तभी उसका पति कृष्णा आता है और बोलता है, क्या बात है कुमकुम, आज तो तुम उठी नहीं और तुमसे पहले मैं उठ गया। मुझे पता नहीं चला मैं कितनी देर तक सोती रही और जब उठी तो देख रही हूँ कि मेरा तो पैर काम नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा है। तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो और थोड़ी देर तेल की मालिश कर लो, अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं खेत जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ तो मैं दिन में आकर डॉक्टर को बुला लूंगा। ठीक है, आप जाओ और जल्दी से आना, मैं जब तक पूजा से अपने पैर की मालिश करवा लेती हूँ। ऐसा कहकर कृष्णा खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। वहीं पूजा अपनी माँ के पैर की मालिश करने लगती है। दोपहर में जब कृष्णा खेत से वापस आता है तो वो देखता है उसकी बीवी को बहुत तेज बुखार है। जिसके बाद कृष्णा डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है, डॉक्टर जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। कल उसे कीड़े ने काटा था, जिसकी वजह से उसके पैरों में सूजन आ गई। आज मैं जब खेत से वापस आया तो मैंने देखा कि उसे तो बहुत तेज बुखार है, इसीलिए मैं आपको बुलाने चला आया। कृष्णा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारी पत्नी को देखने के बाद मुझे पता चलेगा कि उसे क्या हुआ है। ऐसा कहकर डॉक्टर जी कृष्णा के साथ उसके घर चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद डॉक्टर देखते हैं कृष्णा की बीवी बुखार के मारे ठंड से कांप रही होती है। उसका तेज बुखार देखकर डॉक्टर चिंता में हो जाते हैं और बोलते हैं, कृष्णा, तुम्हारी पत्नी को जिस कीड़े ने काटा था वो बहुत जहरीला था, जिस कारण से कुमकुम के पूरे शरीर में जहर फैल गया है। इसी कारण से उसे बुखार हो गया है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ देता हूँ, तुम वो दवाइयाँ कुमकुम को खाना खाने के बाद खिला देना। मैं शाम को आकर देखता हूँ कि कुमकुम की तबीयत में सुधार है कि नहीं। ठीक है, मैं दवाइयाँ खिला दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कुमकुम को बेड से उतरने नहीं देना। ऐसा कहकर डॉक्टर जी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद कृष्णा कुमकुम को खाना खिलाकर दवाइयाँ देता है। दवाइयाँ खाने के बाद कुमकुम सो जाती है। जिसके बाद दोबारा से कृष्णा खेत में चला जाता है। कृष्णा जब खेत से आता है तो देखता है कि कुमकुम अपनी बेटी के साथ बैठी होती है, जिसे देखकर कृष्णा को अच्छा लगता है और वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना बना लेता है। जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह सुबह कुमकुम नहीं उठती है तो कृष्णा कुमकुम के सर के ऊपर हाथ लगाकर देखता है, उसका पूरा शरीर ठंडा होता है। तभी कृष्णा कुमकुम को हिलाता है। उसे महसूस होता है कुमकुम बेहोश पड़ी है, इसीलिए कृष्णा जाकर डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता है। डॉक्टर के आने के बाद डॉक्टर बोलता है,
कृष्णा मुझे माफ कर दो, मैं कुमकुम को नहीं बचा पाया। ऐसे कैसे हो सकता है, शाम को तो बिल्कुल ठीक थी कुमकुम। कृष्णा मैंने दवाई तो दी थी, लेकिन कुमकुम के शरीर में ज्यादा जहर फैल गया था, जिस कारण से वो दवाइयाँ कुछ समय के लिए असर करी, जिसके बाद कुमकुम की मौत हो गई। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कृष्णा और उसकी बेटी पूजा की तो जिंदगी उजड़ गई थी। पूजा और कृष्णा फूट फूट कर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग कुमकुम का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे ही जैसे तैसे दिन बीत रहे होते हैं। कृष्णा सुबह उठकर अपनी बेटी के लिए नाश्ता और लंच बनाता, उसे स्कूल भेज दिया करता और खुद खेत में काम करने के लिए निकल जाया करता। ऐसे ही रोजाना उसके दिन बीत रहे होते हैं। लेकिन कृष्णा को अपनी पत्नी कुमकुम की बहुत याद आया करती। लेकिन अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए आस पड़ोस और कुछ रिश्तेदारों के कहने पर कृष्णा दूसरी औरत से शादी कर लेता है। कृष्णा की दूसरी पत्नी का नाम कविता होता है। कविता, तुम्हें मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है कुमकुम को गए हुए। उसे पहले अपनी माँ की बहुत याद आती है, इसलिए तुम्हें उसे खुश रखना है ताकि उसको अपनी माँ की याद कम से कम आए। जी ठीक है, मैं पूजा का अच्छे से ख्याल रखूंगी और उसे अपनी पहली माँ की याद नहीं आने दूंगी। अपनी दूसरी पत्नी को ऐसा बोलकर कृष्णा खेत की तरफ चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक कविता पूजा का अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता है। फिर एक दिन कृष्णा खेत में चला जाता है। तभी सारा काम खत्म करने के बाद बिना खाना बनाए कविता आराम से सो जाती है। तभी जब पूजा को भूख लगती है तो वो कविता से बोलने की बजाय सूखी रोटी खाकर सो जाती है। जब शाम को कृष्णा खेत से वापस आता है तो वो पूजा को जमीन पर लेटे हुए देखता है और जगाकर पूजा से बोलता है, क्या हुआ पूजा बेटा, तुम जमीन पर क्यों सोई हुई हो? सब कुछ ठीक है ना? पापा, ये दूसरी माँ तो मुझे खाना बनाकर नहीं देती। आज जब मैं स्कूल आई तो मैंने देखा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने कल वाली सूखी रोटी खा ली। और ये माँ मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती और न ही मुझ पर पहले की तरह ध्यान देती है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी दूसरी माँ से बात करता हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तुम बाहर जाकर सभी के साथ घुल मिलकर खेला करो और साथ में पढ़ाई भी किया करो। इतना बोलने के बाद कृष्णा गुस्से में अपनी दूसरी पत्नी कविता के पास जाता है और बोलता है, क्या बात है कविता, तुम खाना नहीं बनाती हो क्या? मेरी बेटी को बासी रोटियां खानी पड़ रही है। मैंने तुमसे पहले बोला था कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, लेकिन तुम तो पूरा दिन आराम करती रहती हो और मेरी बेटी से काम करवाती हो। अगर वो घर के कामों में ध्यान लगाएगी तो पढ़ाई लिखाई कब करेगी? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रात का खाना रखा हुआ है, इसलिए मैंने ताज़ा खाना नहीं बनाया। अगर मैं ताज़ा खाना बनाती तो रात वाला खाना खराब हो जाता और फेंकना पड़ता। पूजा अकेली नहीं है, मैंने भी वही बासी खाना खाया। और आपको कौन कह रहा है मैं पूजा से काम करवाती हूँ? छोटा मोटा काम तो करवाती हूँ, मैं तो थक जाती हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखा करो। कृष्णा के इतना बोलने के बाद कविता उसकी सारी बातें सुनती है और फिर सोचने लगती है, मैंने तो इस पूजा की बच्ची से कुछ भी नहीं करवाया, लेकिन फिर भी ये अपने बाप के सामने कैसे कथाएं सुना रही है। अब मैंने इसको सीधा न कर दिया तो मेरा नाम कविता नहीं। ऐसा सोचकर कविता अगले दिन से पूजा से सारा काम करवाया करती। वो उसे पानी लेने के लिए नदी के पास भेजा करती और उससे घर के सभी बर्तन धुलवाती। कभी कभी पूजा से कोई गलती हो जाया करती तो उसके लिए उसको सजा भी दिया करती। ऐसे ही एक दिन कविता पूजा को चाय बनाने के लिए बोलती है। पूजा चाय बनाकर ले आती है, तभी कविता बोलती है, ये कोई चाय है? बिल्कुल पानी जैसी है, ऊपर से ठंडी भी है। ऐसा बोलकर कविता चाय गिराती है। तभी पास में खड़ी पूजा के पैरों के ऊपर सारी गरम गरम चाय गिर जाती है, जिससे पूजा का पाँव जल जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ, आप तो कह रही थी कि चाय बहुत ठंडी है, लेकिन ये तो बहुत गर्म है। आपने मेरे पैर के ऊपर चाय क्यों गिराई? देखो ना मेरा पैर कितना जल रहा है। ऐसा बोलकर पूजा जोर जोर से रोने लगती है। तभी कविता बोलती है, ओए, यहाँ नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, जाकर अपने पैरों पर पानी डाल ले। कविता के ऐसा बोलने पर पूजा लंगड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन कविता तो मन ही मन हंसने लगती है। वही पूजा जले हुए पाँव पर पानी डालती है, जिस कारण से उसके पैर पर बड़े बड़े फोले पड़ जाते हैं। जब शाम को कृष्णा खेत से वापस आता है तो वो अपनी बेटी से बोलता है, पूजा, ये क्या हुआ तुम्हारे पैर में? कुछ नहीं पिताजी, वो मेरे पाँव पर गलती से चाय गिर गई और मुझे पता भी नहीं था कि जलने के बाद पानी में नहीं जाना चाहिए, जिस कारण से मेरे पैर पर फोले पड़ गए। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें चलकर दवाई दिलवा देता हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन जब कृष्णा खेत पर गया होता है तो पूजा बर्तन धो रही होती है। तभी पूजा से एक कटोरी गिर जाती है और वो टूट जाती है। कटोरी गिरने की वजह से कविता पूजा पर हाथ उठा देती है। तभी वहाँ पर कृष्णा आ जाता है और वो अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर बोलता है, ये क्या हो रहा है कविता? मेरे पीठ पीछे तुम मेरी बेटी को मारती हो। मुझे पहले से ही पता था कि मेरी बेटी की इन सभी हालातों के जिम्मेदार तुम हो। अच्छा हुआ आज मेरा फावड़ा यही रह गया,
नहीं तो मेरी बेटी को तुम हमेशा डरा डरा कर रखती और वो कुछ भी नहीं बोलती, तुम्हारे अत्याचार चुपचाप सहती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने कुछ नहीं किया। कविता, तुम्हारी आवाज से साफ पता चल रहा है कि तुम ही मेरी बेटी पर अत्याचार करती थी। तुम सीधा सीधा सब कुछ बताती हो या मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी पूजा के साथ ऐसा नहीं करूंगी। पूजा आपसे बिना बताए मेरी शिकायत करती थी, इसीलिए मैंने सोचा मैं पूजा को सबक सिखाऊंगी। इसी कारण से मैंने उसके साथ ऐसा किया। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, अब पूजा के साथ मैं कभी गलत नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। पूजा बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो। माँ, तुम मुझसे माफी क्यों मांगती हो? आप तो मुझसे बड़ी हो, आप तो मेरी माँ हो। माँ बेटी के बीच तो ऐसा होता ही रहता है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने आज के बाद मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे मायके छोड़कर आ जाऊंगा। मेरी बेटी को देखो, इतना कुछ होने के बाद भी वो तुम्हें अपनी माँ बोल रही है। पूजा की ऐसी बातें सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूजा को गले लगा लेती है। ये सब देखकर कृष्णा भी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।